Has Pakistan already decided that they are not going to care about any sort of reputation, any sort of image, or any sort of, you know what I mean to say? The reason I'm talking like this कि उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं रिसेंटली जो कि बीइंग एज अ इंडियन अगर वो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती then definitely it was a very shameful for us. But the problem is कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं रिसेंटली. पहले आप एक वीडियो देखिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूं तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूंगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से कि जैसी जिस फ्लाइट पे मैं लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूं कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहां पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे. किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया. ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया. उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए. होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं मैं आपको पहले बताऊं वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी भेजी थी वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुंच गई है. और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए. मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही. दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी. जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है. जिन हालात में मेरी टीम ने परफॉर्म किया मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी स्टैंड करूंगा और कल भी स्टैंड करूंगा. सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं. उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं. उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ कर रहे हैं. हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा. लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज बना दिया. हम कैसे पाकिस्तान के लिए मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग. Hope you have enjoyed this video, especially being as an Indian. But being as a Pakistani, I know you people must have been through with a lot of humiliation after watching this video. But what I can do in this? Nothing. ये तो आप ही के लोग हैं, ये तो आप ही के लोगों के कारनामे हैं, लाइक आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ. आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी हॉकी टीम सिडनी ऑस्ट्रेलिया गई थी उन लोगों को क्या क्या करना पड़ा. इवन जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो आप लोगों के मिनिस्टर पाकिस्तानी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने हॉकी टीम को बोला भी कि बात इंडिया तक पहुंच चुकी है. सॉरी, नॉट इंडिया, इंडिया तक पहुंच चुकी है. सो जो भी आप लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, यू हैव टू ट्विस्ट, यू हैव टू चेंज कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड एग्जैक्टली द प्लेयर्स डिड दैट. जो पाकिस्तान की हॉकी टीम थी उन्होंने एग्जैक्टली वही करा. उन्होंने बोला कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड व्हाटएवर एल्स. बट नाउ दे रियलाइज्ड कि भाई उसके बाद भी हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक नो कोई एक्शन नहीं हुआ या फिर हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं. तो उन्होंने फिर से जब उनका इंटरव्यू लिया गया, वो पाकिस्तान है उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने ये चीज़ जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा उन्होंने यही चीज़ बोला कि हमसे हुक्मदारों ने बोला कि बात इंडिया तक पहुँच चुकी है, तो यू हैव टू ट्विस्ट योर स्टेटमेंट. एंड दे डिड एग्जैक्टली. बट नाउ दे आर टेलिंग द ट्रूथ दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद देम इन द सिडनी. बात यहाँ तक भी आ रही है कि उनको बर्तन भी धोने पड़े हैं होटल्स में. Yes, this is not about laughing guys. See, this is not about something funny. Being as a sportsman and अगर किसी आप कंट्री के पर्सपेक्टिव से सोचे, so of course this is something humiliation and कोई भी as a player nobody will like this. चाहे आपको किसी भी फील्ड के हो, चाहे आपको किसी भी कंट्री के हो, क्योंकि जब ये भले ही ये पाकिस्तानी है बट ये भी एक प्लेयर है. लाइक ही ऑल्सो वेंट इन दैट कंट्री टू रिप्रेजेंट हिज नेशन. बट अनफॉर्चुनेटली जो इनके नेशंस के लोग हैं, स्पेशली द फर्जी फील्ड मार्शल एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर हु एवर इज देयर, बहुत ही गंदी नाली के कीड़े हैं वो. एंड ड्यू टू दैट दिस पीपल हैज़ टू सफर. एंड आई एम रीटाइटिंग इन माई वीडियो कि भाई आप लोग एक्शन लो, आवाज़ उठाओ. बट दे आर नॉट केयरिंग अबाउट दैट. वो लोग अपने झूठे अफवाह फैलाते हैं कि हमने 6 राफेल गिरा दिए, हमने इंडिया को हरा दिया, एंड दे आर बिलीविंग ऑन दैट विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. जो कि आप लोग फैक्ट पे नहीं जाते, इसीलिए आप लोगों को इतना सफ़र करना पड़ रहा है. अभी आप लोग सिडनी के होटल में जाके बर्तन धोया आप लोगों ने, राइट? सो ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी. सेकेंड, अगेन वॉच वन वीडियो एंड देन वी विल टॉक. आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर कुछ एक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया. उसमें एक औरत ने सिर्फ एक नारा लगाया कि जिस तरह जियाउल हक को एक प्लेन क्रैश में मार दिया, आने वाले टाइम के अंदर आसिम मुनीर को भी इसी तरीके से किसी कार धमाके में मार देंगे. एक औरत की धमकी से पूरे पाकिस्तान के अंदर यह असर हुआ कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ
वो इंग्लैंड गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमारे आसिम मुनीर को सिक्योरिटी दो भाई, उनको खतरा है। आप उस पाकिस्तान, मतलब दुनिया का पहला फील्ड मार्शल होगा या पहला सीडीएफ होगा जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है सर, और बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। तो मेरा सिर्फ ये जो आपने वीडियो देखा और ये जो पर्सन है जिन्होंने अभी बात कही है वो एक्स इंडियन आर्मी रह चुके हैं, और उन्होंने ये साफ बोला कि एक महिला ने थ्रेट किया जब ये लोग शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ब्रिटेन में थे, तो उन लोग, एक महिला ने वहाँ पे जाके साफ बोला कि हम आपको भी मार देंगे। तो वहाँ पे ब्रिटेन के गवर्नमेंट से इन लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि वी नीड सिक्योरिटी, राइट, वी नीड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। और ये लोग फिर बोलते हैं दैट वी विल कॉम्बैट विद इंडिया एंड वी विल डिफीट टू इंडिया। आर यू रियली श्योर दैट यू कैन डू दिस? ऑफ कोर्स नॉट। देखो, समहाउ नॉट इंडियन सिर्फ नहीं, ये चीज़ें आपके लोगों को भी पता है, बट वो थोड़ा बेशर्मी में आके वो लोग बोलते रहते हैं कि हाँ ठीक है, हम वी आर मोर स्ट्रॉन्गर दैन इंडिया, बट दे नो द ट्रुथ, दे नो द रियलिटी दैट कि क्या है पाकिस्तान में, क्या नहीं है, और पाकिस्तान क्या कर सकता है। ठीक है, एक और न्यूज़, एक और खबर जो कि सुनने में आया है कि जो कल मैच हुआ, आई गेस 18 फरवरी 2026, टुडे इज़ 19 Feb, सो कल मैच हुआ था पाकिस्तान नाइबिया का श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका ने फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स लोगों को ऑफर करे थे कि आए और आप हमारे स्टेडियम में मैच देखें। ये क्यों हुआ? देयर इज अ रीजन, क्योंकि उन्होंने देखा कि टिकट तो कोई खरीद ही नहीं रहा, पाकिस्तानियों के पास पैसा है नहीं, नाइबिया के लोग उतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, देन हु विल कम टू वॉच द मैच, हु विल बाय देयर टिकट्स? नो वन। इसीलिए उन्होंने ऑफर निकाला कि दैट फ्यू सीट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कम टू माई स्टेडियम एंड वॉच दिस ब्लडी शिट मैच ऑफ पाकिस्तान। एंड नाउ यू गाइस आर टॉकिंग कि हमारे बिना ये इंटरनेशनल क्रिकेट चलेगा नहीं। फर्स्ट लुक इट इन योरसेल्फ, आप क्या परफॉर्मेंस क्या देते हो कि आपके लोग मैच देखने आए स्टेडियम में? आप परफॉर्मेंस देते क्या हो? तो शुक्र मनाओ इंडिया का कि थोड़ा बहुत आप लोग गालियाँ वालियाँ यूज़ करके, धमकियाँ वगैरह दे के आप लोगों का थोड़ा बहुत चैनल चल जाता है, और यू नो लाइक आपके प्लेयर्स भी स्टेटमेंट देते हैं। अभी 2 दिन पहले वो सदाब खान जो एक प्लेयर था, और आई डोंट नो ऑलराउंडर है, बॉलर है, क्या है वो, कितना क्या करता है, चलते चलते एक पता नहीं किसी झोपड़ी से वो लोग निकल के जा रहे थे, एंड सम ऑफ द जर्नलिस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन दैट वेयर आर यू लुकिंग फॉर, सो ही यू नो लाइक इन एरोगेंस, इन एटीट्यूड, ही जस्ट सेड दैट कि इनटू द फाइनल। इनटू द फाइनल। भाई शुक्र मनाओ, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हनुमान जी, भगवान, कि भाई तुम अभी ग्रुप स्टेज से आ गए हो लाइक सुपर 8 में, अदरवाइज तुम्हारे असर बहुत कम लग रहे थे। अगर नीदरलैंड के उस प्लेयर ने वो कैच पकड़ लिया होता, देन ऑस्ट्रेलिया वाली हालत रहती आप लोगों की। ओके, दैट इज़ ऑल। ये सारे चीज़ें थी जो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस, स्पेशली टू पाकिस्तानीज। स्टिल यू हैव द टाइम to look these all scenarios very seriously, else you know what is going to happen with you. Okay, as I have predicted already in my previous videos, max to max you have guys only 5 to 10 years. Even I don't know कि 10 साल भी हैं या नहीं है, maybe the only 5 years. 5 years में हो सकता है कि आपका जो देश है या कंट्री है, whatever else, यूनिवर्स इस मैप से निपट जाए। So max to max you guys have only 5 to 10 years. अगर इस तरीके से चलोगे then इतना भी नहीं हो पाएगा, sorry. So it's better look into this on a very serious note, else be ready to suffer whatever the situations will happen with you guys. That is all. Thank you so much. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you. See you in the next video.